वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड या डीएनए की कंपोजिशन की बात करेंगे। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, उसकी हम इसमें बात करने वाले हैं, डीएनए के रासायनिक संगठन की। तो देख लेते हैं जो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है किसकी? डीएनए की। जैसे मान लो ये डीएनए है और इसमें ये न्यूक्लियोटाइड है, तो अनेकों न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। अब सवाल ये है, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें क्या क्या होता है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट समूह होता है, उसमें शुगर होती है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस। इन तीन कंपाउंड्स के मिलने से, पदार्थों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब इसमें देखेंगे हम, अगर आप चलो इसे हम बाद में देखेंगे। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट समूह की बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड का ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। इसका अगर आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा H3PO4 हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 H हो गए हमारे, 1 2 3 और एक 4 O हो गए। यहाँ पे ये क्या होगा, इसमें माइनस का चार्ज होगा। इसी के कारण, इस समूह के कारण, फॉस्फेट समूह के कारण ही डीएनए जो होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होती है, डीऑक्सी, डी मतलब जो उसका सेकंड कार्बन है, उस कार्बन से ऑक्सीजन क्या हो चुका है, जा चुका है उसका। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोस शुगर का। ये इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन इसमें दे रखे हैं। 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर है। और इस शुगर में हम बात करें तो यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन है, इस पे क्या है, यहाँ H है केवल, जबकि आरएनए में क्या होता है, OH होता है, इसलिए कोलन डी ऑक्सी राइबोस शुगर। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। नाइट्रोजिनस बेसिस की हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और प्रिमिडिन्स। प्यूरिन की अगर हम बात करें, प्यूरिन की विशेषता होती है ये डबल रिंग वाले और ये सिंगल बेंजीन रिंग के, सॉरी सिंगल रिंग के होते हैं। डबल रिंग वाले 9 कार्बन वाले, इसमें 9 कार्बन होते हैं, जबकि इसमें 6 कार्बन होते हैं। सिंगल रिंग होती है। दो बले मतलब 2 बले या फिर 2 बले होती है, उसमें 1 बले होती है। 2 बले आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और इसमें आपको ध्यान रखना है, आप इसको याद रखने के लिए ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारी फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ फिफ्थ 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ ऑड नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी ऑड कार्बन नंबर हैं उन सभी के साथ क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं 1 3 7 9, जबकि हमने फिफ्थ को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। बाकी सभी ऑड नंबर पर क्या होगा, नाइट्रोजन होगी। वहीं इसमें भी सेम ऐसा रहेगा, इसमें 6 कार्बन है, 6 में से 5 को हम छोड़ देंगे, 1 और 3 ऑड नंबर बचा, जिसपे क्या होगी, नाइट्रोजन यहाँ पर लगी होगी। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देख सकते हैं प्यूरिन और प्रिमिडिन। प्यूरिन में आते हैं एडिनिन गुआनिन, प्रिमिडिन में आते हैं पायरिमिडिन सॉरी थाइमिन और साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल हमें केवल आरएनए में देखने को मिलेगा। थाइमिन डीएनए में क्या होगा, थाइमिन होगा। थाइमिन और आरएनए, सॉरी यूरेसिल, यूरेसिल और थाइमिन। अगर यूरेसिल है तो आरएनए होगा, थाइमिन है तो डीएनए होगा। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। सवाल यहाँ से बहुत आता है, यदि आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं होता है, कौन सा क्षारक। तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। दोनों में से एक को आप ध्यान रख सकते हैं, दोनों ध्यान रखेंगे। यूरेसिल क्या है, रिप्लेस्ड होता है किससे, थाइमिन से, सॉरी साइटोसिन से नहीं, थाइमिन से रिप्लेस होता है इन आरएनए में। अब आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है, बेस होते हैं एडिनिन गुआनिन यूरेसिल और साइटोसिन, जबकि डीएनए में ये वाले हमारे बेस पाए जाते हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगर हम देखें इधर, यहाँ आप देख पाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स इसमें दिए गए हैं हमें। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, फॉस्फेट प्लस पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं A4 एडेनिन। तो इससे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसको हम देखेंगे। अगर एक फॉस्फेट समूह इसमें जुड़ता है तो हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर एक इसमें फॉस्फेट समूह जुड़ेगा, मोनो का अर्थ होता है एक, इसी प्रकार से गुआनिन अगर ऐड होता है तो हो जाएगा डीऑक्सी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइटोसिन होता है तो डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी प्रकार से टी हो जाएगा तो डीऑक्सी थाइमिडीन
मोनोफॉस्फेट जो डीऑक्सीराइबोस शुगर को ऐड नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो बॉन्ड है कौन कौन से बॉन्ड इसमें देखने को मिलते हैं। तो डीएनए में एक बॉन्ड होता है हमारा डाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या डाइएस्टर लिंकेज हमें देखने को मिलता है। डाइएस्टर लिंकेज देखने को इसमें मिलता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। लिंकेज क्या होगा, ये हमारी शुगर है, एक शुगर ये है। इस शुगर में जो हमारा 5वां कार्बन है वहां पे हमारा ये जो समूह है फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और फॉस्फेट समूह जब यहाँ जुड़ा है तो ये एक फॉस्फेट समूह इससे जुड़ गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये जुड़ता है। ये फॉस्फेट समूह हो गया, ये हमारा कार्बन हो गया, कार्बन फिफ्थ, इससे ये फॉस्फेट समूह जुड़ेगा, इसी प्रकार से फिर अगला जुड़ेगा। ऐसे ही पूरी क्या होती है, एक चेन बन जाती है। अब इस चेन को आप यहाँ देखेंगे लिंकेज विद प्यूरिन, प्यूरिन के साथ लिंकेज इसमें दिखाया गया है। फर्स्ट जो शुगर है हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसका जो पहला कार्बन है कार्बन नंबर फर्स्ट, उस कार्बन नंबर फर्स्ट क्या होता है लिंकेज बनाता है किसके साथ, प्यूरिन के 9 कार्बन के साथ। और इसको हम बोलेंगे 1 प्राइम 19 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 19 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसमें कार्बन नंबर फर्स्ट है, जबकि प्यूरिन जो हमारा क्षारक है, अब वो क्षारक एडिनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है। तो ये प्यूरिन क्षारक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। और ये जो बॉन्ड इनके मध्य बनता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो क्षारक होते हैं शुगर से किस बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर लिंकेज विद पिरिमिडीन, पिरिमिडीन के साथ जो लिंकेज होती है वो 1 प्राइम से 1 प्राइम कार्बन के मध्य ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। और कुछ रिमेम्बर और रखना है आपको कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम इस प्रकार से ये होता है। और न्यू न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होगा हमेशा थर्ड कार्बन पोजीशन पर ऐड होगा, OH उस पे होना चाहिए। और फिर अगर हम देखें इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो कंडीशन है 5 टू 3 प्राइम होती है, यानी 5 टू 3 प्राइम हमेशा नया जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होगा, नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला डायग्राम आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इसका 3 प्राइम है हमेशा उस पर OH होगा और वो फ्री रहेगा जिसके साथ वो जुड़ सकता है। और यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट बैकबोन होगी और फिर इसमें प्यूरिन जुड़ेगा, प्यूरिन के बाद पिरिमिडीन जुड़ेगा। इसी प्रकार से एक पूरी श्रृंखला बनेगी जिसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। और ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि जो डीएनए होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन के बारे में हमने इसमें देखा था। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आप ये नोट्स PDF हमें प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आप किसी भी कोर्स के बारे में बायोलॉजी से रिलेटेड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा या अन्य कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो प्ले लिस्ट है उनमें जाकर विजिट कर सकते हैं। हमने अलग अलग फील्ड के अनुसार अलग अलग कोर्सेज की जानकारी दे रखी है। इसके अलावा यदि आप साइकोलॉजी या आयुर्वेदा से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारा जो दूसरा चैनल है उसको विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।